पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री नीरज बबलू समेत भाजपा के कई नेताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के बाद नेताओं ने पीएम के संबोधन को प्रेरणादायक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, भारतीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संदेश की सराहना की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम की अपीलों का देश भर में सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। वहीं नीरज कुमार बबलू ने भारतीय संस्कृति और संस्कृत के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख किया। बूथ पर 397 पे ये सुना गया मन की बात। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में पर्यावरण को लेकर, खेल को लेकर और कई विषयों को दिल छूने वाली बात कही है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने देश के लोगों का धन्यवाद भी किया कि जब उन्होंने कहा था कि कारपूलिंग करेंगे, जब कहा सोना नहीं खरीदेंगे, उस पर बहुत से लोगों ने अमल किया है। अभी भी जिस तरह देश पूरी दुनिया में अमेरिका, ईरान का संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया था। अभी भी उस पर अमल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए पूरे लोग इंतजार करते हैं और सब लोग मिलकर इसको सुनते हैं। उनकी प्रेरणा वाली बातें पर हम सब अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने का भी जोर दिया। जी, स्वदेशी के लिए भी उन्होंने इस पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने गणेश उत्सव आ रहा है, उसमें भी कहा है कि अपने देश की मिट्टी का उपयोग उसमें होना चाहिए। ठीक है। की बात में सबसे बड़ी बात की कि बिहार की चर्चा की नालंदा विश्वविद्यालय की, और उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह से शास्त्रार्थ हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दूसरे देशों से बच्चे हमारे देश आ रहे हैं शास्त्रार्थ में। ये जैसे हम विश्व गुरु बनने की बात करते थे, तो वो चीज हमारे सामने आ रहा है। जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश की भाषा है संस्कृत, आज दूसरे देशों में ये सुनी जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसे पढ़ा जा रहा है, उसे सीखा जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बाकी जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस पर उन्होंने फिर से याद दिलाया कि हमें सोना नहीं खरीदना था, उन्होंने आग्रह किया, देश के लोगों ने माना इन चीजों को, विदेश की यात्रा नहीं करना है, देश के लोगों ने माना। इसके लिए उन्होंने देश के लोगों को धन्यवाद भी दिया। स्वदेशी पर उन्होंने भी फोकस किया, स्वच्छता पर फोकस किया। और जो अभी 21 जून को हम समझते योग दिवस होता है, जो योग दिवस को उन्होंने पहचान बनाया पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी तरह नए नए चीजों को हमें बताते रहे, दिखाते रहे, हम धन्यवाद करते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। सदर प्रखंड के बरियारपुर महादलित बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर बच्चों के बीच टॉफियां भी वितरित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर में स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। उन्होंने अभिभावकों से सभी बच्चों को दवा अवश्य पिलाने की अपील की है। पूर्वी चंपारण के आदापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में 2 वारंटी, 1 शराब तस्करी के मामले का आरोपी और 16 लोग शराब सेवन के आरोप में पकड़े गए हैं। आदापुर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। बता रहे हैं
कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र स्थित सोती गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली लकड़बग्घा आबादी वाले इलाके में घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।